Hi Saurabh, I just wanted to know your viewpoint. अभी जो ongoing situation चल रहा है, war चल रहा है, Iran, Israel, US, and this has taken a turn where the countries, Saudi countries, Dubai, and all are involved. How this is going to impact the real estate, Indian real estate in general and overall? तो मीनाक्षी आपको पता है लास्ट ईयर कितना पैसा इंडियंस ने लगाया था दुबई मार्केट के अंदर? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट वाज 1 लाख करोड़. दैट अकाउंट्स टू 23% ऑफ दुबई रियल एस्टेट अब्जॉर्प्शन. तो ये जो वॉर सिचुएशन हुई है और दुबई पे भी मेजरली इम्पैक्ट आया है, इसकी वजह से आप देखेंगे लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू मूव ऑन अ बैक फुट. दे आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट नाउ. दुबई हैज गॉट एक्सपोज्ड. जो सेफ्टी नेट बोला जाता था कि दुबई के अंदर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो एक्सपोज हो चुका है. तो अब जो इंडियंस 1 लाख करोड़ रुपया लगा रहे थे हर साल दुबई रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर, अब वो पैसा वहां नहीं जाएगा या बहुत लिमिटेड जाएगा. यू टेक इट कि अराउंड 70,000 करोड़ रुपया इंडियन मार्केट के अंदर ही लगेगा रियल एस्टेट के अंदर. तो आप सोच सकते हैं कि जितनी भी सिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, उसके अंदर ये पैसा डिप्लॉय होगा. तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ. और इसी के साथ इनकम टैक्स ने भी बहुत स्क्रूटनी करी है कुछ लोगों की जो दुबई रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं अंडर फेमा. तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना, दूसरी कंट्री पे इन्वेस्ट करना, दूसरे के लॉ के अकॉर्डिंगली चलना और इनकम टैक्स के भी स्क्रूटनी के अंडर आना. इससे बेटर ये है कि आप अपने होम टाउन में इन्वेस्ट करिए जहां पे आपको जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियोस पता है. इसी के साथ मीनाक्षी, एनआरआईज की भी जो क्वेरीज हैं वो बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं. देयर हैज बीन एन इंक्रीमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% in NRI's query. They want to buy home back into India now. So Meenakshi, I hope ये clarify करता है आपके क्वेश्चन. Yes, Saurabh.